तो नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं डायजेशन ऑफ फूड। तो डायजेशन ऑफ फूड हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं आपका स्टमक लेवल तक। आइए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत मूवमेंट्स पाई जाती हैं, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट पाई जाती हैं। मस्कुलर लेयर, जो मस्कुलरिस लेयर है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें वेरियस टाइप की मूवमेंट्स पाए जाते हैं। ये क्या करने के लिए होते हैं? ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस टाइप का वो सिक्रीशंस आ रहे हैं, उसको मिक्स करते हैं फूड के साथ। ओके, जो आपका ऊपर से फूड आया है या काइम आया है, उसको मिक्स किया जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने टाइप के सिक्रीशंस है उसके थ्रू। अब आइए देखते हैं कि सिक्रीशन कौन कौन से होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सिक्रीशन होता है बाइल, पैंक्रियाटिक जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है इसके इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से सीक्रेट होता है। और जो बाइल जूस होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है, ये आपका रेगुलेट होता है आपका हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट से। ओके, हिपैटो डक्ट, आपको हिपैटो डक्ट उसमें ग्लैंड्स में बता चुके हैं। आपका ये लीवर है, यहाँ पे बाइल का जो होता है ये हिपैटिक डक्ट है। हिपैटिक डक्ट यहाँ से जो बाइल बन रहा है, बाइल का फॉर्मेशन लीवर में हो रहा है, और ये जाता है कंसनट्रेट होने के लिए, स्टोरेज होने के लिए आपके गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर का ये होता है सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट, ये दोनों कंबाइन होकर आपके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ओके, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है? यहाँ पे एक पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज यहाँ पेंक्रियाटिक डक्ट इसमें होगा, तो कॉमन बाइल डक्ट जो होता है ये आपका पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ कंटिन्यू कर जाता है और आके आपका ड्यूडिनम में खुल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में। ओके, तो जो ये कंबाइन होकर बन रहा है इसी को कहते हैं हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आता है, आपका गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है, यहाँ पे इस ड्यूडिनम पार्ट में खुलता है। ओके, अब आइए देखते हैं पेंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है। तो पेंक्रियाटिक जूस में आपका ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियसेस, इतने टाइप के आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम पार्ट में है, तो ड्यूडिनम क्या होता है, यहाँ पे जितना भी सिक्रीशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का जो सिक्रीशन होता है वो होता है आपका एंट्रोकाइनेज, उसे बोलते हैं एंट्रोकाइनेज। तो ये क्या करता है, आपका ट्रिप्सिनोजन को बदल देता है आपका ट्रिप्सिन में। ओके, ट्रिप्सिन में एक्टिव एंजाइम है ये यहाँ पे होता है आपका, ये एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट बाई एंटेरोकाइनेज। ओके, एंटेरोकाइनेज जो सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है आपका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। ओके, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आपका एंट्रोकाइनेज सीक्रेट होता है। एंट्रोकाइनेज क्या आता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्टिव फॉर्म होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, जितने भी हैं सब इनएक्टिव फॉर्म में है। अब क्या हो गया, ट्रिप्सिन अब काइमोट्रिप्सिन पे वर्क करता है और ये सभी पे वर्क करता है और सबको एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। ओके, ये क्या करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये जितने भी पेंक्रियाटिक जूस के जितने भी एंजाइम हैं, अदर एंजाइम, उनको एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन आपका। ओके, अब आइए देखते हैं बाइल। तो बाइल में क्या क्या होता है? तो बाइल में होगा पहला बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? बिलीरुबिन और होता है बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। और बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल साल्ट्स हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें, फास्फोलिपिड होता है। नो एंजाइम, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, नो एंजाइम। ओके, कोई भी एंजाइम इसमें नहीं होता है। अब कोई भी एंजाइम नहीं होता है, अब ये क्या वर्क क्या करते हैं बाइल जूस? तो बाइल जूस का वर्क है इमल्सिफिकेशन करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, मतलब फैट को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं। जो स्मॉल इस जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको कहते हैं स्मॉल मिसेल्स। ओके, स्मॉल मिसेल्स। और बाइल क्या कम करते हैं, बाइल आल्सो एक्ट लाइपेजेस, एक्टिवेट लाइपेजेस, मतलब ये बाइल जो होते हैं एक्टिवेट करते हैं
लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं, लाइपेज, ओके, लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं, ओके। और देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस आपका जो सीक्रेट होता है, ये म्यूकस इसकी जो होती है म्यूकोसल लेयर में गॉबलेट सेल होती हैं, गॉबलेट सेल होती हैं जो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, आपका गॉबलेट सेल, ठीक ना। गॉबलेट सेल जो होती है म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, और इसमें ब्रश बॉर्डर सेल्स पाई जाती हैं म्यूकोसल लेयर में, जो कि कुछ सिक्रेशंस इसका भी होता है। इन दोनों को कंबाइन करके कहते हैं आपका सकस एंट्रिकस, सकस एंटेरिकस, ओके। जो आपका गोबलेट सेल का सिक्रेशन है म्यूकस का, और कुछ इसमें ब्रश बॉर्डर सेल्स पाई जाती हैं म्यूकोसल लेयर में, उनका भी कुछ सिक्रेशन होता है, इसको बोलते हैं सकस एंट्रिकस। अब सकस एंट्रिकस में क्या होता है? म्यूकस होता है, बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, और ये पीएच मेंटेन करते हैं 7.8। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच होता है 7.8। और इस सब म्यूकोसल लेयर में कुछ एक ग्लैंड्स पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड, इसका भी कुछ सिक्रेशन होता है, ओके। और इसमें कुछ जूस में कंटेन करते हैं आपके एंजाइम्स, एंजाइम्स होते हैं डाइसेक्राइडेज, ठीक ना, डाइसेक्राइडेज, जैसे कि माल्टोज हो गया एग्जाम्पल में, माल्टोज। और आपका हो गया डाईपेप्टाइडेज, ओके। जैसे इसमें हो गया लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ओके। आइए कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो आप तो मेनली पढ़ चुके हैं प्रोटीन का डाइजेशन आपका स्टमक में हो जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट में रह जाते हैं, और स्टार्च का तो माउथ में 30% हो जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट में रह जाते हैं जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जिनका डाइजेशन चलता है। तो रिएक्शन देखते हैं कैसे कैसे चलता है। तो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीजेस, तो इसमें क्या वर्क करते हैं? एंजाइम जो होते हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज डिजीज, ठीक ना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये वर्क करते हैं, ये आपका चेंज करते हैं डाईपेप्टाइडेज, ठीक ना, डाईपेप्टाइडेज, ओके। और पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड जो स्टार्च है, पॉलीसेक्राइड स्टार्च है, इस पर एमाइलेज वर्क करता है, और इसको तोड़ता है आपका डाईसेक्राइडेज, डाईसेक्राइडेज, ठीक ना। आइए देखते हैं फैट, फैट फैट पे लिपिड वर्क करता है, लाइपेज, सॉरी, फैट पे लाइपेज वर्क करता है, और डाईग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पर लाइपेज एक बार और करता है, और मोनोग्लिसराइड में ग्लिसराइडेज में कन्वर्ट करता है। और न्यूक्लिक एसिड पर आपका वर्क करता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियोटाइडेज, टाइडेज में कन्वर्ट करता है, और न्यूक्लियोटाइडेजेस ये होते हैं, ये वर्क करते हैं, और ये न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब ये तो डाइमरिक फॉर्म है, अब इसको क्या होता है? मोनोमरिक फॉर्म में चेंज करना होता है आपके, जो कि आपका सिंपल एब्जॉर्प्शन होगा जिसका, ओके। ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे आपका सकस एंट्रिकस में जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं इसको, और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ओके। फाइनल स्टेप यहाँ पे क्लोज होता है आपका, ओके। अब यहाँ पे सिंपल आपके जो सकस एंट्रिकस है उसमें आपका पाया जाता है सुक्रेज, ओके, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ओके, सुक्रेज, RASE, सुक्रेज, ओके। क्या होता है? जो आपका डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड को आपका जो सकस एंट्रिकस है या इंटेस्टाइनल जूस है उसमें होते हैं, जो कि एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ओके। और यहाँ पे आपका डाइसेक्राइड हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं आपका होता है कि जो आपका मोनोग्लिसरेट बना है, मोनोग्लिसरेट में क्या होता है? यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस वर्क करते हैं, जहाँ पे आपका ये कन्वर्ट होता है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ओके। लाइपेज यहाँ पे भी होता है, जो लाइपेज आपका इंटेस्टाइनल जूस। और यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियोसाइडेज यहाँ पे वर्क करता है, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ना है, न्यूक्लियो
न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, तो इनको न्यूक्लियोसाइड्स वर्क करता है इस पर, और इसको कन्वर्ट करता है शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, यहाँ पे आपका क्या हुआ, पूरा ब्रेक डाउन हुआ और एब्जॉर्प्शन हो गया। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडिनम में आपका क्या हुआ, पूरा जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है डाइजेशन का वो होता है, और जेजुनम और इलियम में आपका एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, एब्जॉर्प्शन होता है जो होता है, ड्यूडिनम में आपका डाइजेशन कंप्लीट हुआ, और जेजुनम और इलियम में आपका एब्जॉर्प्शन होता है। अब क्या होता है, जो एब्जॉर्ब हो गया और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बना, वेस्ट प्रोडक्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। जैसे कि आपका हो गया एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे वाटर का, मिनरल्स का, और कुछ ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स, इनका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। और इसका क्या होता है, यहाँ पे सिक्रीशंस भी होते हैं, म्यूकस का, म्यूकस का सिक्रीशन होता है जो कि इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, और जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट मटेरियल है, उसमें एडहेशन होता है, एडहरिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल। ओके, वेस्ट मटेरियल का यहाँ पे वो होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद सीकम, कोलम, रेक्टम। तो सीकम में, तो इलियम से जब सीकम में आता है, यहाँ पे एक वो पाया जाता है, आपका इंस्फिक्टर पाया जाता है, इलियोसिकल, इलियोसिकल वाल्व जिसको कहते हैं, इलियोसिकल, इलियो वाल्व। ये क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है। ओके, आइए देखते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ये आपका जो जीआईटी ट्रैक है, जीआईटी ट्रैक्ट है, इसमें जो रेगुलेशन होता है आपका न्यूरल और हार्मोनल। तो आइए देखते हैं हार्मोनल। हार्मोनल एक 4 हार्मोन है, गैस्ट्रीन हो गया, आपका हो गया, और गैस्ट्रीन हो गया, गैस्ट्रीन हो गया आपका, और एक होता है शिक्रिटीन। ओके, और एक होता है आपका सीसीके, ये होता है कोलिसिस्टोकाइन। ओके, और एक होता है आपका जीआईपी, ये होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन। तो क्या होता है, गैस्ट्रिन, जब आपके स्टमक में आपका फूड आया, स्टमक में फूड आया, ओके, स्टमक में फूड आया, तो ये स्टमक की जो वॉल्स हैं ये स्ट्रेच होती हैं, स्ट्रेच होती हैं, तो ये मेडुला ऑब्लोंगोटा को ये सिग्नल भेजती हैं, तो सिग्नल वहाँ जाता है। तो यहाँ पे इसमें कुछ वो होती हैं एंडोक्राइनल्स, जो स्टमक में होती हैं एंडोक्राइनल सेल्स होती हैं, जो कि सिक्रीट करती हैं, आपका सिक्रीट करवाती हैं गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन सिक्रीट होता है। अब गैस्ट्रिन क्या करता है, इसकी इपीथेलियम में वर्क करता है, और वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। ओके, अब आ जाता है सिक्रिटीन। सिक्रिटीन क्या होता है, सिक्रिटीन जब एसिडिक काइम आपके ड्यूडिनल पार्ट में आता है, एसिडिक काइम, एसिडिक काइम जब आपके ड्यूडिनल पार्ट में आता है, तो ये HCl इसमें ज़्यादा होता है, HCl ज़्यादा होता है, वहाँ पे बेसिक होता है, HCl ज़्यादा होता है, इसके कारण यहाँ पे ये मतलब रिफ्लेक्स भेजता है, और वहाँ सिक्रिटीन सिक्रीट होता है। ओके, और ये सिक्रिटीन क्या कराता है, आपका बाइल बाइल सिक्रीट कराता है लीवर से, और बाइकार्बोनेट। ओके, अब सीसीके क्या होता है, कोलिसिस्टिकाइनेज काइन, कोलिसिस्टिकाइन का क्या वर्क होता है, ये आपका ड्यूडिनम में होता है सिक्रीट, और यहाँ ये लीवर पे वर्क करता है, लीवर पे वर्क किया, और गॉल ब्लैडर पे वर्क करता है, गॉल ब्लैडर पे वर्क करता है, और पेंक्रियास,
पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट कराता है, और बाइल फॉर्मेशन को बढ़ाता है लीवर में, बोलता है बाइल फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे गॉल ब्लैडर पे वर्क करता है, ये रिलीज करवाता है बाइल का। ओके, अब आइए जाते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करता है, ये आपका इनहिबिटरी होता है, एक गैस्ट्रीन को इनहिबिट करता है, और जो चर्निंग मूवमेंट है आपका, चर्निंग मूवमेंट है आपका उसका स्टमक का, उसको इनहिबिट करता है। तो गैस्ट्रिन क्या होता है, जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन चल रहा है और आपका जो स्टमक में है, जैसे ये है स्टमक है, या आप मान लीजिए स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये आपका स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन चल रहा है, तो क्या होता है, यहाँ का जो फूड है वो नीचे जाएगा, तो इसको इनहिबिट करना होता है। तो क्या करता है, गैस्ट्रिन का रिलीज करवाता है और बोलता है कि अभी मेरा डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिन जो होता है ये गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है। गैस्ट्रिन इनहिबिट करेगा तो वहाँ पे क्या होता है आपका, गैस्ट्रिन इनहिबिट करेगा तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम होगा तो यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो